हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायु दाब की पेटियाँ। हमारे पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग वायु दाब पाई जाती है और इन्हीं वायु दाब के आधार पर इन्हें 4 पेटियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण है विषुवतीय या फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। दूसरा वर्गीकरण है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। तीसरा वर्गीकरण है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और चौथा वर्गीकरण है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। इस प्रकार वायु दाब के क्षैतिज विवरण के आधार पर इन्हें 4 पेटियों में वर्गीकृत किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है, क्योंकि इसका वर्गीकरण अक्षांशीय स्थिति के आधार पर किया गया है। पृथ्वी के मध्य पर स्थित होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर जाते हैं तो उसे कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। अगर हम इस रेखा के नीचे जाते हैं तो उसे कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर स्थित होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर स्थित होता है दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार ऊपर जाने से अलग अलग अक्षांशों के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है और ऊपर के सभी क्षेत्रों को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जबकि नीचे के सभी क्षेत्रों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जिसे अलग अलग कोणों पर वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं विषुवत रेखीय या फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। विषुवत रेखीय या फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी को भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर तथा 10 डिग्री नीचे में वर्गीकृत किया गया है। इस क्षेत्र में निम्न वायु दाब पाई जाती है और 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कही जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के क्षेत्र इस वायु दाब पेटी के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सूर्य मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में स्थानांतरित होती है, परंतु भूमध्य रेखा पर इसकी किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है। इस कारण इस क्षेत्र का तापमान अत्यधिक ऊंचा होता है। अत्यधिक ऊंची होने के कारण इस क्षेत्र की हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है और इस प्रकार संवहनी धाराओं को जन्म देती है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का मान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है और इस क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण विषुवत रेखा जो कि मध्य की रेखा होती है वहाँ पर उसका वेग सबसे अधिक होता है, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है और यह अपकेंद्रीय बल वायु को पृथ्वी के परे ढकेलती है और इस प्रकार उस क्षेत्र का वायु दाब कम हो जाता है। इस क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती है, यह हमेशा सूर्य की स्थिति के आधार पर परिवर्तनशील होती है, अर्थात इसकी स्थिति ऊपर या फिर नीचे उत्तरायण या दक्षिणायन में निरंतर परिवर्तित होती रहती है। इस पेटी को शांत पेटी या फिर डोलड्रम भी कहते हैं। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस पेटी को शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहा जाता है। अगला हम देखते हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। इसका विस्तार कर्क रेखा और मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांश तक है, अर्थात 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैली हुई है। इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है, जिसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण है, हमने देखा कि जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन का मान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल का निर्माण होता है और वहाँ की पवनें गर्म होकर ऊपर उड़ती है। वही गर्म पवनें ठंडी होकर इस क्षेत्र में आती है और उच्च दाब का निर्माण करती है। दूसरा कारण होता है पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों के विशाल वायु राशियाँ भी इस क्षेत्र में एकत्रित होती है, जिसके कारण भी इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है। तो ये 2 कारण है जिसके कारण इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और गर्म हवाएं इस क्षेत्र में ठंडी होकर नीचे आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है। जबकि उपध्रुवीय क्षेत्र की विशाल वायु राशियाँ भी इस क्षेत्र में आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है। इस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अगली पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। इसका विस्तार 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में है। यह क्रमशः आर्कटिक और अटलांटिक वृत्तों के बीच में स्थित निम्न वायु दाब पेटी है। इस क्षेत्र का वायु दाब निम्न होता है और इसका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 45 डिग्री तक है। अगली पेटी है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है और यह ध्रुवीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी 80 डिग्री अक्षांश से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक है।
इस क्षेत्र का वायु दाब उच्च होता है और दोनों ध्रुवों पर अत्यधिक कम तापमान होने के कारण इस क्षेत्र में उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा और इसके विस्तार को भी याद रखिएगा कि इसका विस्तार किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।